हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUCS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन कर्नाटका के मॉपअप राउंड जो कि ऑफलाइन होने वाला है उसके शेड्यूल के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें रैंक वाइज शेड्यूल हमने आपको लोगों को बताया था, जो रैंक से आप लोगों को जाना था। आज अर्ली मॉर्निंग में फ्रेंड मॉपअप राउंड का पूरा प्रॉपर शेड्यूल आया है, डेट वाइज कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं। एंट्री पास का जो लिंक है वो आप लोगों का एक्टिव हो चुका है। विदाउट एंट्री पास आप लोगों की जो एंट्री है काउंसलिंग के लिए वो नहीं होगी, तो अपना एंट्री पास डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट डेट 13 दिसंबर है एंट्री पास डाउनलोड करने की, बट आपको पता है सर्वर में भी इश्यू हो जाता है, तो अपना एंट्री पास जो है आप लोग डाउनलोड करके रख लें। काउंसलिंग जो चलेगी वो कल से स्टार्ट हो जाएगी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। इसी बीच आप लोगों की जो रैंक वाइज शेड्यूल है वो कल डिक्लेयर किया था हम लोगों ने, आपको अपने रैंक के अनुसार जाना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को इस पेज में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड, जब हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की थी और उसमें हमसे पूछा गया था चॉइस 1 2 3 4, तो आप लोगों ने जो चॉइस फिल की थी, जिन्हें सीट अलॉट हुई थी उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो चॉइस 1 के अंदर ये था कि आप सीट लेना चाहते हैं। चॉइस 2 के अंदर ये था कि आप सीट अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं। चॉइस 3 में भी आपके पास यही ऑप्शन था कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। चॉइस 4 में था सीट आप रिजाइन करना चाहते हैं। तो जिन कैंडिडेट को, अभी हम यस वाली बात करते हैं, कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है मॉपअप की। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि राउंड 2 में ऑप्शन नहीं था रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ आप लोगों की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन था। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, अपनी उन्होंने पेमेंट की थी, चॉइस फिलिंग की थी, और उसके बाद उन्हें सीट नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड में, उन्होंने सेकंड राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग जो थी सिर्फ सेव करनी थी, कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, तब भी उन्हें सीट नहीं मिली राउंड 2 में। तो ऐसे कैंडिडेट मॉपअप की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं जिन्हें सीट नहीं मिली, ना ही कर्नाटक के फर्स्ट राउंड में, ना ही कर्नाटका के सेकेंड राउंड में। अब देखिए यहाँ पे जो यस का कॉलम है, सेकेंड वाला, चॉइस 3 और फर्स्ट राउंड नॉट अलॉटेड सेकेंड राउंड में। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, चॉइस 3 चूज किया था उन लोगों ने, तो वो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। आपने चॉइस 3 ऑप्शन चूज किया, बट आपको सेकेंड राउंड में नॉट अलॉटेड, आपको सीट नहीं मिली, उस कंडीशन में आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट एलिजिबल, जिसकी अब हम अभी बात कर रहे थे कि नॉट अलॉटेड, आप लोगों को सीट ही अलॉट नहीं हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो चॉइस 3 का आपका फ्रेंड वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चॉइस 3 की हम अपग्रेडेशन के लिए गए थे, बट हमें सीट अलॉट नहीं हुई थी राउंड 2 में, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस 2 ऑप्शन चूज किया था लेकिन फीस पे नहीं की थी, क्योंकि आपने ऑप्शन 2 भी चूज किया था, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा फीस जो थी आप लोगों को पेड करनी थी, बट आप लोगों ने नहीं की थी, तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑप्शन 4, आप लोगों ने अपनी सीट जो थी सीट से रिजाइन कर दिया था, ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने कर्नाटका का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड फॉलो किया, लेकिन उन लोगों को सीट नहीं मिली। अपग्रेड के लिए आप लोग गए फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, पेमेंट अपना करने के बाद उसमें आपको सीट नहीं मिली, उस कंडीशन में आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। तो हम लोगों को सिर्फ यही समझना है, ठीक है। रैंक वाइज शेड्यूल की हमने कल बात कर ली थी, किस रैंक से कैंडिडेट को कब पहुंचना है काउंसलिंग के लिए। ये जो नेक्स्ट नोटिस फ्रेंड हमने यहाँ पे ओपन किया है, ये स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए आया है। और देखिए फ्रेंड, ये भी कंफ्यूजन आ रही है कि मैम फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तो सर तो कैंडिडेट्स देखिए, आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नहीं आया है, डेट नहीं आई है, सिर्फ ऑफलाइन शेड्यूल के लिए आया है कि आप लोगों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं हमने बता दिया है। तो स्टेट के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन आए थे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए नहीं आए थे, जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं उनके लिए नहीं आए थे। तो आप लोगों को कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। और ये जो पेज है ये स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही है जिन्होंने
रजिस्ट्रेशन किया था अपना और फी वगैरह उन लोग कैंडिडेट्स ने पे कर दी थी। तो ये वही नोटिस है कि ऐसे कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्नाटका के स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है। कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट को अपने जो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नीचे मेंशन है, 12th की मार्कशीट और आप लोगों का नीट का स्कोर का 10th एंड 12th की मार्कशीट एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करनी है। इससे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा हमने जो कल डिस्कस किया था वो शेड्यूल है। प्रॉपर हम लोगों ने आपको समझाया था अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कब से जाना है। अदर स्टेट के कैंडिडेट की काउंसलिंग परसों से यानी कि 9 दिसंबर से स्टार्ट होगी। आप अपने रैंक वाइज देख लीजिए, आपके रैंक के अंदर अगर 9 दिसंबर आ रहा है तो आपको 9 दिसंबर को जाना है, 12 दिसंबर आ रहा है तो 12 दिसंबर को जाना है। टाइमिंग भी अपने आप लोग चेक कर लीजिए। और ऐसे ही आपका 13 दिसंबर को अगर आ रहा है आपकी रैंक के अंदर तो आपको 13 दिसंबर को इस टाइमिंग में पहुंचना है। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 14 दिसंबर, क्योंकि 14 दिसंबर को लास्ट काउंसलिंग है। तो आप लोग अपने रैंक वाइज यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपकी रैंक कौन सी रैंक के शेड्यूल में आ रही है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ये डेंटल के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शेड्यूल फॉर मॉप अप राउंड डेंटल। तो जो बीडीएस के कैंडिडेट्स हैं अगर वो कर्नाटका की काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अपना शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। और अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट जा रहे हैं तो वो भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 16 से है आप लोगों की काउंसलिंग जो है बीडीएस की। ठीक है, ये पेज हो गया। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने आपको बताया था आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। हम एक बार यहाँ पे अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपका एक है अनेक्सर 9 और एक है आप लोगों का अनेक्सर 9 है और एक है आप लोगों का अनेक्सर 1, जो कि आप लोगों को अपने साथ लेके जाना है। रूल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो अभी हम चॉइस 1 2 3 4 डिस्कस करके आए हैं वही रूल यहाँ पे मेंशन है। और देखिए कर्नाटका में क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट की अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने जो था रजिस्ट्रेशन किया बट आपने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो आप काउंसलिंग के लिए फ्रेंड्स एलिजिबल नहीं हैं। उस कंडीशन में आप मॉपअप की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वेरिफिकेशन स्लिप ही डाउनलोड नहीं की थी, क्योंकि वेरिफिकेशन स्लिप मैंडेटरी होती है, मॉपअप राउंड की आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको शो कराने होंगे कि आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग किस बेस पे करने आए हैं। तो अब वेरिफिकेशन स्लिप मैंडेटरी होती है बट आप लोगों ने वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड नहीं की है, तो उस कंडीशन में आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। बाकी फ्रेंड देखिए हम आपको एक यहाँ पे मेल आईडी दिखा देते हैं। आप उस मेल आईडी पे और उनके व्हाट्सएप नंबर है कर्नाटका का, उस पर आप अपने जो वेरिफिकेशन स्लिप के लिए क्वेरी डाल दीजिएगा कि हमने किया था रजिस्ट्रेशन बट वेरिफिकेशन स्लिप जो है हम डाउनलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आप लोगों को अगर मेल का रिवर्ट आ जाता है तो आप लोग जा सकते हैं। मेल का रिवर्ट मतलब जो भी आप लोगों के पास आएगा। तो देखिए ये मेल आईडी है KEA@nic.in और ये आप लोगों का यहाँ पे फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पे कॉल वगैरह करके ट्राई कर लीजिए। बाकी मेल आईडी पे मेल कर दीजिए और 1-2 मेल कर दीजिए, एक दिन में, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग के टाइम में, ताकि आपकी जो मेल होगी वो ऊपर उन लोगों के पास डाटा में पहुंच जाएगी। उन लोगों का जो भी रिवर्ट आएगा वेरिफिकेशन स्लिप के लिए, जैसा भी रिवर्ट आएगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो लोग बोलते हैं यू आर नॉट एलिजिबल तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल। बट अगर वो लोग आपको कुछ बताते हैं कि हो सकता है कि कुछ लिंक आ जाए वेरिफिकेशन स्लिप का, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन स्लिप जो है डाउनलोड नहीं की थी, तो फ्रेंड आप वेरिफिकेशन स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो यस ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए। ये डीडी है, हमने डीडी आपको बताया था। डीडी जो है आप लोग 9,94,000 से फीस है आप लोगों की। लास्ट फीस आप लोगों की 22 लाख तक है। अब आपको अपने स्कोर में कौन सा कॉलेज आप लोगों ने सोच रखा है जो आपको मिल जाएगा। हालांकि देखिए जो आप वहाँ के ज़्यादा पुराने कॉलेजेस हैं, BGS हो गया आप लोगों का, और भी जो काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं 9,94,000 वाले, उनके कट ऑफ तो फ्रेंड देखिए 550 तक जाएगी आप लोगों की। लेकिन जैसे अभी सिद्धांगा जो तुमकुर का कॉलेज आया था इसी साल काउंसलिंग में, उसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। तो ऐसे कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं जिनके मार्क्स जो है 450 तक हैं। लेकिन उसमें वही है कि न्यू कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि न्यू सीट मिलेगी। लेकिन आप ऐसे चाहते हैं जैसे MS रमैया हो गया, MS रमैया
फीस जो है 22 लाख हो गई है डायरेक्ट 9,94,000 से। तो यस, ऐसे जो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज़्यादा है, जैसे आपका ख्वाजा बंदे हो गया और आपका धारवाड़ वाला कॉलेज हो गया, तो यस इनकी फीस ज़्यादा है, लेकिन ये कम स्कोर के भी कैंडिडेट को मिले हैं। और सीट मैट्रिक जो आई है उसके अकॉर्डिंग सीट्स भी अभी आप लोगों की काफ़ी हमारे पास अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डीडी बना के ले जाइए। डीडी आप 1 से लेकर के आपका हाई अमाउंट तक 9,94,000 से लेके जो भी आपने सोच रखा है उतने लाख तक का कॉलेज का आपको डीडी बनवा लेना है। ब्रेकअप डीडी बनवाना है। ब्रेकअप डीडी में आप 5 डीडी तक भी बनवा सकते हैं। यहाँ देखिए मेंशन है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होगा तो बैंक में भी एक डीडी तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। तो आपका जो हाईएस्ट वाला अमाउंट है उसको डिडक्ट करके आप लोग हर कॉलेज की फीस के अकॉर्डिंग बनवा लीजिए, क्योंकि कर्नाटका में ज़्यादातर कॉलेज में 9,94,000 फीस है, उसके बाद 10,92,000 फीस है। और आपके 4 जो कॉलेज है, MS रमैया, ख्वाजा बंदे, MS धारवाड़ और आप लोग का आदि चुंगांगरी वाला, उनकी फीसेस ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डीडी बनवा सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बेंगलोर, ये आपके डीडी का जो नेम है। 13th वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे यहाँ पे, 13th वाले पॉइंट में आप लोगों को सेकेंड लाइन में डीडी का नेम जो है मेंशन है, ठीक है। इस नेम का डीडी बनवा लीजिएगा। डेंटल के लिए BDS के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे है, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, ये आपको करवा लेना है इस अमाउंट का। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, नीट के डॉक्यूमेंट हैं, नीट का आप लोगों का जैसे कंफर्मेशन पेज हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और स्कोर कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं, सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। एंट्री पास डाउनलोड कर लेना है। वेरिफिकेशन स्लिप जो आप लोगों ने डाउनलोड की थी वो वेरिफिकेशन स्लिप लेके जानी है। और अगर अगेन आप लोगों का वेरिफिकेशन स्लिप का कुछ ऑप्शन आता है तो उसको ध्यान रखना है, हालांकि आएगा तो हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डीडी बना करके ले जाना है। अनेक्सर 1 एंड अनेक्सर 9, ये देखिए ये अनेक्सर 1 अनेक्सर 9 कर्नाटका के ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। सबसे लास्ट में जब आप लोग जाएंगे तो जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है जो आपको ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है, इसको आप ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, आपको परफॉर्मा 9, अनेक्सोर 9 और अनेक्सोर 1 आप लोगों को मिल जाएगा। 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको इसको नोटरी करा लेना है, ठीक है। ये 20 रुपीज़ के और ये आपके 100 रुपीज़। ये एक डेक्लेरेशन होती है कि अब आप लोगों ने MBBS का मॉपअप का कोर्स ले लिया है, अब मॉपअप में एडमिशन ले लिया है कॉलेज में आप लोगों ने, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो सारा अमाउंट आप लोगों पे पेनल्टी लगेगा, जितना भी आपने फीस सबमिट की है या आप लोग जो भी अमाउंट सबमिट करेंगे उसकी सारा पेनल्टी हो जाएगा, आप लोगों को वो वापस नहीं मिलेगा। और आप लोगों को बॉन्ड पता है, बॉन्ड आप लोगों का इसलिए होता है कि उनके अकॉर्डिंग, कर्नाटक के अकॉर्डिंग जो उन लोगों की सर्विस है, आप लोगों का जब MBBS डन हो जाएगा, आप वो नहीं देंगे सर्विस तो आप पे अमाउंट की पेनल्टी लगती है, वो अमाउंट आपको पे करना होगा। तो ये लोग आपसे ये नोटरी करवा के अपने पास स्टाम्प पेपर पे रख लेते हैं। सो यस, यही सारी देखिए डिटेल है, क्योंकि कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न हो रही थी तो इसलिए, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये आप लोगों का वही है कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे फर्स्ट राउंड में, उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई, ना ही फर्स्ट में ना ही सेकंड में, तो आप मॉपअप की काउंसलिंग के लिए जाइए, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने चॉइस 3 फिल किया था, अपग्रेडेशन के लिए गए थे, पेमेंट वगैरह की थी, उन्हें राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई चॉइस 3 वाले कैंडिडेट्स को, तो आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और जिन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो भी आप जा सकते हैं। सो यस फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स थी नीट UG PG आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है तो फ्रेंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो ये आप वीडियो देखेंगे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रोलिंग में शो हो रहे होंगे। सो यस, थैंक यू फ्रेंड्स।